नमस्कार नीमच। नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच की पावन भूमि पर एक धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है और यह है सनातन सर्वधर्म भैरव महोत्सव। और इसका आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है और सनातन धर्म के लिए भैरव महोत्सव का यह अनुष्ठान हो रहा है और जिसमें कृष्णगिरी तीर्थ के प्रसिद्ध संत वसंत विजय जी महाराज साहब विशेष रूप से नीमच पधार रहे हैं और यह 9 दिवसीय आयोजन यह दशहरा मैदान में प्रारंभ होगा। आयोजक के संयोजक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन हमारे साथ हैं, जो इस तैयारियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। क्या आयोजन है सर? ये वसंत विजय जी महाराज साहब कब आ रहे हैं और सनातन धर्म के लिए कितना महत्व का ये आयोजन है? डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब पूरे देश भर में अपने यज्ञ के कारण, अपने अनुष्ठानों के कारण एवं कथाओं के कारण प्रसिद्ध हैं और उनकी ये ख्याति सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। और ऐसे डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब का हमें सानिध्य नीमच में प्राप्त होने जा रहा है। हम सब लोग हर्ष है और नीमच की जनता धन्य है कि डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज नीमच की दशहरा मैदान में 15 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक श्री भैरव पुराण कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिनके गुरुदेव के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करेंगे जनता। और साथ ही 2 कार्यक्रम और चलेंगे, जिसमें प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो भैरव भक्ति और भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चार से साधना की जाएगी। उस साधना में रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ हो चुका है। अनेक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उस साधना में बैठने के लिए और लोगों में बड़ा अपार उत्साह है। दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर जो होने जा रहा है वो कथा के समाप्ति 6 बजे के बाद यहाँ पर यज्ञशाला बनेगी। उस यज्ञशाला के अंदर काशी से लगभग 50 पंडित आएंगे जो हवन में आहुति देंगे और गुरुदेव द्वारा मंत्रोच्चार किया जाएगा। उस यज्ञशाला के दर्शन के लिए आम जनता को लिए रहेगी। भैरव पुराण कथा का भी आयोजन है। भैरव पुराण कथा जो दशहरा मैदान में दोपहर में 2:30 बजे प्रारंभ होगी और शाम को 5:30 बजे समापन होगा। और उसके बाद जितने भी भक्तगण यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। और लगभग मुझे अनुमान है कि 10-15 हजार 20 हजार जितने भी लोग आएंगे उन सबका भोजन दशहरा मैदान में गुरुदेव के आशीर्वाद से यहीं पर संपन्न होगा। सबकी भोजन प्रसादी यहीं रहेगी और जितने भी कार्य और जितनी भी व्यवस्था है वे सारी निःशुल्क है। यज्ञशाला में लगभग कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? यज्ञशाला के अंदर 50 जो पंडित आएंगे वो बैठेंगे और 8 कुंड बनेंगे, जिसमें एक बड़ा कुंड होगा, 7 छोटे कुंड होंगे, जिसमें एक एक पर 5-5 पंडित बैठेंगे। बड़े कुंड पर 11 पंडित बैठेंगे और गुरुदेव द्वारा मंत्रोच्चार किया जाएगा और वो पंडितों द्वारा आहुति दी जाएगी। ये यज्ञ इतना जबरदस्त होने जा रहा है, ये हर व्यक्ति के दर्शन के बाद उनके कष्टों का निवारण होने वाला है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव का ये जो कार्यक्रम नीमच को मिला, ये भारत में इस तरह सनातन धर्म और सनातन सिद्धि, सनातन शक्ति, सनातन गर्व पहुंचे घर घर, इस मंत्र को लेकर जो आयोजन हो रहा है, ये भारत का पहला कार्यक्रम है। और नीमच के बाद पूरे भारतवर्ष में गुरुदेव इस तरह के आयोजन करेंगे। गुरुदेव की इच्छा है कि जो भारत है और जो भारत भूमि है और हमारा जो देश है वो भारत में और दुनिया के अंदर सिरमौर बने, भारत माता परम वैभव में पहुंचे, राष्ट्रीय एकता अखंडता और जो सामाजिक समरसता है, इस भाव को लेके इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से नीमच शहर एवं आसपास के अंचल की जनता से अपील करता हूँ कि ये जो कार्यक्रम नीमच में होने जा रहा है, गुरुदेव का आगमन वसंत विजय जी महाराज साहब का हो रहा है और उनके मुखारबिंद से जो कथा का आयोजन होगा, इसका श्रवण करें। और आप सबको मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप सब 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक नीमच के दशहरा मैदान में होने वाले प्रत्येक धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हों, अपने जीवन को धन्य करें। हमारे बीच हैं गुरुदेव के एक और सहायक जो कि बेंगलोर से पधारे हैं। कब गुरु जी आ जाएंगे, क्या प्रोग्राम रहेगा? गुरुदेव का प्रोग्राम ठीक 15 नवंबर 15 तारीख शुक्रवार से यहाँ प्रारंभ होगा और भव्याति भव्य रूप से गुरुदेव सुबह ठीक जैसा कि भैया बता रहे थे 10 बजे से 2 बजे तक साधना कक्ष में सभी साधकों को बिठा करके उनको साधना कराई जाएगी। 2 बजे से दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक महाभैरव
पुराण कथा होगी, जिसमें भैरव जी के अष्ट भैरव की सभी प्रकार की भैरव की शक्तियों को, भैरव की महिमा को और भैरव किस रूप से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, वो सभी उस कथा के माध्यम से भक्तों को बताया जाएगा। और जैसा हवन विधान बताया गया है, हवन विधान 100 फीट बाय 100 फीट का हवन यज्ञ मंडप बना है। उसमें कुंड के जाते बाकी जो जगह खाली बचेगी, जो पहले आएंगे उन्हीं सभी भक्तों को वहां पर बिठाया जाएगा। जगह बस नहीं होगी तो आसपास में बिठाया जाएगा। और ये हमारे सनातन धर्म में शास्त्रोक्त है कि जहाँ पर हवन विधान होता है, अनेकों हजारों मंत्रों द्वारा जहाँ पर भैरवनाथ जी की मंत्र मंत्र बोले जाएंगे और एक एक मंत्र में एक एक आहुति होगी। उस मंत्र शक्ति से जो हवन कुंड से जो धुआं निकलेगा, जो भी हमारे सनातनी भाई लोग जो बैठ करके उस हवन इस धुआं को ग्रहण करेंगे, उनके अनेक प्रकार कष्टों से मुक्ति मिलेगी, दुखों से, संकट से, संताप से, बीमारियों से, सभी प्रकार के उनके किसी भी प्रकार के दुख संकट से उनको मुक्ति मिलेगी। और इसमें मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी सनातन भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। उनसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर भैरव देव की महाकथा में उनकी महिमा को सुने और ऐसे यज्ञ मंडप में जरूर पधार करके उसकी धुआं को लेकर के, उसकी औषधियों की धुआं को और उनके मंत्र उच्चारण से अपने सभी सर्व संकटों से, अपने सर्व संकटों का नाश हो, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, खुशहाली हो। और इस संपूर्ण जनता के लिए, सनातनियों के लिए एक बहुत ही बड़ा ये लक्ष्य हो कि हम सब एक हैं। और इसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता अखंडता के विषय में भी गुरुदेव आपको बहुत कुछ बताएंगे। और इस सामाजिक समरसता को लेकर के हमें एक होना है, कैसे एक होना है उसका भी बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव व्याख्यान में बताएंगे। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी पधारें और शाम 5 बजे से 10 बजे तक जितने भी सनातनी यहाँ पधारेंगे, उन सभी की भोजन प्रसादी की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। हम वापस आप सबसे निवेदन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग पधार करके भोजन का भी आप ग्रहण करें, सब ये प्रसादी का लाभ लें और हमें इससे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये नीमच में एक महाधार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें करीब 10,000 लोग प्रतिदिन शामिल होंगे। और जो भैरव महाउत्सव है उसकी तैयारी व्यापक तौर पे चल रही है। गुरुदेव वसंत विजय जी महाराज साहब 12 तारीख को नीमच आ जाएंगे और 15 से यहाँ भैरव महाउत्सव होगा। अष्ट भैरव की साधना की जाएगी और यज्ञ होंगे, भैरव पुराण होगा। और साथ ही इसका लाभ लेने के लिए हजारों श्रद्धालु नीमच पहुंचेंगे। नीमच टुडे के लिए राकेश सोनकर। एक नीमच का सौभाग्य है। वैसे नीमच धार्मिक नगरी शुरू से रही है, पर यह अवसर हमारे लिए बहुत बड़ा है और विशेष करके इसलिए बड़ा है कि सनातन धर्म को समझाने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए और सनातन धर्म के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ने के लिए यहाँ न कोई जाति, न कोई वर्ग, न कोई भेद, इन सब से उठकर जब ये सब चीजें पूजा पाठ में होगी तो संपूर्ण समाज का विकास होगा। संपूर्ण समाज का एकता के सूत्र में हम सब लोग बंधेंगे और सभी लोगों का लाभ होगा। उनको एक मार्ग भी मिलेगा, जीवन जीने की पद्धति मिलेगी। सनातन धर्म में कैसी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं, ऐसे कुछ टिप्स भी मिलेंगे। और आचार्य जी के बारे में और विशेष जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों से मिलती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि यह अवसर सिर्फ इसका नहीं है, मतलब इसको सिर्फ हवन यज्ञ पे नहीं रोकना है, इसको संपूर्ण विश्व क्रांति की तरफ ले जाने की तरफ और हिंदू समाज को जागृत करने की दिशा में हम सबको जोड़ना है। यहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है, यहाँ कोई धर्म भेद नहीं है, यहाँ हम सब एक होकर मानव समाज के कल्याण की दिशा में कार्य करेंगे। ये